नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। रोज़ाना की तरह आज हम करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। पिछली हमारी 2 दिन से क्लासेस नहीं आई हैं, तो 2 दिन का हम आज ही हम सारी क्लासें कवर कर लेंगे। इस क्लास में आपको 2 दिन की क्लास कवर हो जाएगी और जो कल वाली क्लास है वो अलग से वीडियो डाल के मैं आपको आज ही सारी क्लासेस कवर करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज पहले हम भारत के जो पड़ोसी देश और राजधानियाँ उनके बारे में देखेंगे। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया इसकी मुद्रा है। आगे बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है और युआन इसकी मुद्रा है या रेमेनवी भी इसे बोलते हैं। ठीक है, बात करें नेपाल, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाली रुपया इसकी मुद्रा है। वहीं भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान की मुद्रा है नगुलत्रम इसकी मुद्रा है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू याद रखनी है और भूटान की मुद्रा आपकी नगुलत्रम। अगले की बात करें बांग्लादेश की, तो ढाका राजधानी है और बांग्लादेशी टका इसकी मुद्रा है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है आपका म्यांमार और म्यांमार की राजधानी है नेपिदा और म्यांमार की जो मुद्रा है वो आपकी क्यात है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी है नेपिदा और म्यांमार की मुद्रा है आपकी क्यात। ठीक है, आगे की बात करें अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान आपका राजधानी है अफगानिस्तान की आपकी काबुल और मुद्रा है अफगानी। फिर आपको याद रखनी है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और श्रीलंकाई रुपया इसकी मुद्रा है। एक हमारा अंतिम बचा है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले और मालदीवियन रूफिया इसकी मुद्रा है। तो ये आपको याद रखना है भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी और उनकी कौन से देश की कौन सी मुद्रा। क्लियर? अब चल रहे हैं आज की क्लास में। फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा करने वाला गैर G7 राष्ट्र कौन सा है? तो ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया गैर G7 राज्य है जिसने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है। बात करें ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, तो वर्तमान में एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। G7 2025 की बैठक आपसे पूछ ले तो G7 2025 की बैठक आपकी कनाडा में हुई है। वहीं वोटन पहल का संबंध किससे है? तो आतंकवाद को रोकने से वोटन पहल का संबंध है। ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन, इसका उद्घाटन आपका लखनऊ में हुआ है और किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन लखनऊ में हुआ है और इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। अगले की बात करें, चर्चा में रही किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का संबंध किससे है? तो इसका संबंध D.Y. चंद्रचूड़ से है। किससे संबंध है इसका? तो इसका संबंध बच्चा D.Y. चंद्रचूड़ से है। भारत के जो 52वें CJI हैं वो हैं आपके B.R. गवई। भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो वो हैं B.R. गवई। वहीं भाई भारत मैटर्स बुक की अगर आपसे बात करें तो S. जयशंकर और भाई द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की बात करें तो D.Y. चंद्रचूड़ की पुस्तक है और भाई भारत मैटर्स की बात करें तो वो S. जयशंकर की बुक है। बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन हैं? तो ये आपके भुवन पहले भारतीय वकील हैं जिन्हें बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त हुआ है। सूर्य किरण अभ्यास की आपसे बात करें तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है सूर्य किरण अभ्यास। भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणानाथन 2025 कहाँ प्रारंभ की है?
तो ये हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की है भारतीय सेना ने। ठीक है, कौन सी प्रतियोगिता? सूर्य द्रोणनाथन प्रतियोगिता प्रारंभ की है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और किसने? तो भारतीय सेना ने। वही बात करें, केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो ये 23 सितंबर को केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। वही विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका डेनमार्क में प्रारंभ हुआ है, विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथनॉल संयंत्र। आगे आपसे बात करें कि विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगेला हंगरिया का संबंध किस देश से है? तो ये ब्राजील से है। आपको याद रखना है कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मारियांगेला हंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया और ये ब्राजील से संबंधित। क्लियर? अगले की बात करें, सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि तकनीकी किसने लॉन्च की है? तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च की है, गरुड़ दृष्टि तकनीकी। बात करें महाराष्ट्र के सीएम की, तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम हैं। वहीं 12 वर्ष में एक बार होने वाला सरस्वती पुष्करालू महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये तेलंगाना में आयोजित हुआ है। वहीं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया? तो आप याद रखेंगे कि नक्सलवाद के विरुद्ध ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कितनी है? तो 96 पे भारत भ्रष्टाचार में है और एसडीजी में भारत 99वें क्रम पे। तो भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 96 और एसडीजी में भारत की रैंक 99 है। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहली बार भारत टॉप 100 में पहली बार शामिल हुआ है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि भारत पहली बार टॉप 100 में शामिल हुआ है। क्लियर है? अगले पे चलें। भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता कहाँ हुई है? तो ये आपकी ओडिशा में हुई है, भारत में पहली बार। बात करें सीबीआई के हेड, तो वो आपके प्रवीण सूद वर्तमान में सीबीआई के हेड हैं। और यूपीएससी के वर्तमान हेड कौन हैं? तो अजय कुमार यूपीएससी के वर्तमान हेड हैं। क्लियर? वहीं मृत घोषित एशिया का पहला याला ग्लेशियर, ये आपका नेपाल में स्थित है और इसे मृत घोषित कर दिया, यानी पूर्णतः ये समाप्त हो चुका है। बात करें विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है? तो ये आपका यूएसए में हुआ है, विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण। क्लियर है? अगले पे चलें, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे, 12 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस आपसे पूछे तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस की बात करें तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और विश्व बाघ दिवस अगर आपसे पूछे तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। वहीं प्रवासी भारतीय दिवस पूछे तो वो आपका 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अगले पे चलें। हाल ही में देश में सर्वाधिक 50,000 न्यूनतम शेष की शर्त रखने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये आपका आईसीआईसीआई बैंक पहला बैंक बना है जो 50,000 न्यूनतम राशि को की शर्त रखने वाला ये पहला बैंक बन गया है। बात करें एआई डीप फेक के विरुद्ध, टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पारित किया है? तो ये आपका यूएसए ने पारित किया है। टेक इट डाउन किसने पारित किया है? तो ये किया यूएसए ने। किसके विरुद्ध? तो एआई डीप फेक के विरुद्ध। बात करें 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल राज्य है जो रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला
राज्य बना। वहीं शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आप याद रखेंगे शूटर कनक यादव ने जीता। क्लियर है? अगले पे चलें। हाल ही में BEML लिमिटेड को किस देश से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है? तो ये मलेशिया से पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मिला है। मलेशिया की कैपिटल की बात करें तो कुआलालंपुर है, और मलेशिया की जो मुद्रा है वो आपकी रिंगिट है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना, मुद्रा और कैपिटल। तो मलेशिया की मुद्रा कुआलालंपुर और मलेशिया की कैपिटल आपकी रिंगिट है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास की बात करें अगर, तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच आयोजित होता है। वहीं हरिमौ शक्ति अभ्यास की बात करें तो ये भी आपका इंडिया और मलेशिया के बीच आयोजित होता है। पहला साइकेड गार्डन किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड ने पहला साइकेड गार्डन प्रारंभ किया। क्लियर है कि पहला साइकेड गार्डन किसने प्रारंभ किया? तो ये आपका उत्तराखंड ने। अगले की बात करें, केंद्रीय कैबिनेट ने बहुविषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार मेरिट योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो ये इसने 4200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। आगे आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुश का संबंध आपका DRDO से है। और वहीं चर्चा में रहे ND-181 और LF7 का संबंध किससे है? तो ये कोविड के नए वेरिएंट हैं दो, ND-181 और LF7। आगे बात करें, AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने बीम लॉन्च किया है। बात करें सूर्य किरण अभ्यास की, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास आयोजित किया जाता है। किसके बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, आगे बात करें SDG में भारत की रैंक कितनी है? तो 99 भारत की रैंक है SDG में। ठीक है, SDG में भारत की रैंक है कितनी? तो 99 है। अगले की बात करें, PM मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए नवनिर्मित टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का किस नाम से उद्घाटन किया है? तो ये कृष्ण, गोदावरी, कोसी और होली के नाम से इनका उद्घाटन किया है। आपसे बात करें कि राजपथ का नया नाम, तो वो आपका कर्तव्य पथ है। और वहीं जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें भारतीय निशानेबाजी दल को प्रथम स्थान मिला है। जो जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप है उसमें भारतीय निशानेबाजी दल को प्रथम स्थान मिला है। आगे बात करें, भारतीय सेना पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये उत्तराखंड में किया है। भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन। ठीक, ये हमारी हो गई 12 की। अब हम 13 अगस्त की देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि सर ने 13 अगस्त को लल्लन टॉप वगैरह कुछ कराया ही नहीं था, फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा लेके आया। 13 अगस्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और माजिद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है? तो ये USA ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। बात करें G7 की बैठक की, तो ये कनाडा में G7 की बैठक होती है। और बिम्स्टेक की बैठक की बात करें तो बिम्स्टेक की बैठक आपकी ब्राज़ील में होती है। ठीक है, G7 की बैठक कनाडा में और बिम्स्टेक की बैठक आपकी ब्राज़ील में। वियतनाम की EV निर्माता विनफास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये तमिलनाडु में, भारत में तमिलनाडु में अपना पहला संयंत्र प्रारंभ किया है। बात करें 16वें वित्त आयोग के हेड कौन हैं? तो अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के हेड हैं। और NCERT की स्थापना की अगर बात करें तो 1961 में NCERT की स्थापना हुई। अगले की बात करें, केंद्र सरकार ने कहा 4 नए अर्धचालक परियोजनाओं के लिए 4594 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है।
तो ये आपकी उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4594 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी देती है। वहीं विश्व रक्तदान दिवस की अगर हम बात करें तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप है वो आपका ओ नेगेटिव है, और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो वो ए बी पॉजिटिव है। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका राजस्थान में शुरू हुआ है, भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग। बात करें 87वें ग्रैंड मास्टर की तो वो आपके हरिकृष्णन बने हैं। और विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल आपसे पूछे तो रब अल खाली विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। अगले की बात करें, नवीनतम नंबो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 रैंकिंग में भारत के किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मैंगलोर शहर को इसमें शीर्ष स्थान मिला है। इसमें प्रथम स्थान पे अगर बात करें तो यूएई का शहर है अबू धाबी, जो इसमें प्रथम स्थान पे है। अंतिम स्थान की अगर हम बात करें तो पापुआ न्यू गिनी इसमें अंतिम स्थान पे है। और भारत की रैंक अगर इसमें पूछ ले तो आपकी 67वीं रैंक है इसमें भारत की। भारत का शहर कौन सा है भारत में? तो वो भारत में पहले नंबर पे मैंगलोर है, लेकिन विश्व स्तर पे भारत की जो रैंक है वो 67 रैंक है। ठीक है। अगले की बात करें, हाल ही में देश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 मिला है? तो ये लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलोई गुवाहाटी का जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है इसे ये अवार्ड दिया गया है। बात करें भ्रष्टाचार में भारत की रैंक की तो 96 है। और याद रखना एसडीजी में भारत की रैंक पूछे तो आपकी 99 है। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत पहली बार टॉप 100 में आया है, इसलिए एसडीजी वाली रैंक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। अगले की बात करें, टाटा ग्रुप कंपनी नेल्को ने भारत में वनवेब लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस देश की यूटेलसट के साथ भागीदारी की है? तो ये फ्रांस की है जिसके साथ भारत ने भागीदारी की है। एचडीआई में भारत की रैंक आपसे पूछे तो 130वीं है। और वहीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में अगर पूछे तो 131वीं रैंक है आपकी। ये दोनों रैंक भी महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखनी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130वीं है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131वीं है। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए किसने 3 सदस्य समिति का गठन किया है? तो ये तुम्हारा लोकसभा अध्यक्ष ने 3 सदस्य समिति का गठन किया है। बात करें आपसे तर्कस अभ्यास की तो तर्कस अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है और टाइगर क्लो अभ्यास भी आपका इंडिया और यूएसए के बीच में ही आयोजित किया जाता है। अगले पे चलें, भारतीय दल के एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें टोटल भारतीय दल ने 27 पदक जीते हैं, ये याद रखना। आपसे पूछे भारत के सेकंड सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान सेकंड सीडीएस हैं। और अगर फर्स्ट आपसे पूछ ले तो आप याद रखना जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस। ठीक है। अगले प्रश्न की आपसे बात करें, नेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को आपका नेवी दिवस मनाया जाता है। वहीं न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज कहाँ हुई है? तो ये तेलंगाना में। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज आपकी तेलंगाना में हुई है। बात करें गिफ्ट सिटी के सीईओ की तो वो आपके संजय कौल गिफ्ट सिटी के सीईओ हैं। और संसद टीवी के सीईओ की बात करें उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के आपके सीईओ। ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने आपको बता दें जिसमें हमने 12 अगस्त और
13 अगस्त की क्लास कवर कर ली। ठीक है, 12 अगस्त और 13 अगस्त की क्लास हमने इस एक वीडियो में ही कवर करी है, कुमार गौरव सर की करंट अफेयर की। अब आपकी पिछली क्लास में 14 अगस्त छूट रही है। ठीक है, 14 अगस्त छूट रही है, तो 14 अगस्त की क्लास आपको कल मिल जाएगी। और इस तरीके से हम इस बार हमारी कोई क्लास की छुट्टी नहीं होगी। जैसे पहले मंडे को क्लास नहीं होती थी क्योंकि मैं एक दिन बाद क्लास कराता हूँ, तो उसी हिसाब से इस बार हमारी कोई छुट्टी नहीं होगी, मंडे को भी क्लास होगी, जो आप पुरानी सभी क्लासों का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली चलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।